दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक राजा में वीरबान नाम का एक राजा राज किया करता था। उसके 3 पुत्र थे और अपने उन तीनों पुत्रों में से वो किसी एक पुत्र को अपनी राजगद्दी सौंपना चाहता था। पर वो किसे अपनी राजगद्दी सौंपे, ये उसके लिए बड़ी दुविधा का विषय था। अब राजा ने बहुत सोच विचार करके एक तरीका निकाला। अब उसने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे। अब पहले राजकुमार ने गुस्से से भरे स्वर में कहा कि अपराधी को मौत की सजा दी जाएगी। तो दूसरे ने कहा कि अपराधी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। वो तीसरा राजकुमार बड़ा सज्जन और समझदार था। सबसे पहले उसने सबको प्रणाम किया और इसके बाद बड़े शांत स्वर में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि पिताजी, सजा तो बाद की बात है। सबसे पहले तो यह देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं। और अपनी बात को समझाने के लिए उस राजकुमार ने कहानी सुनाई। एक बार किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास एक बड़ा सुंदर तोता था। वो तोता सुंदर तो था ही, बल्कि बड़ा बुद्धिमान भी था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमता की वजह से राजा उससे बड़ा खुश रहता था। अब एक दिन की बात है कि तोते ने राजा से कहा कि मुझे अपने माता पिता से मिले हुए काफी समय हो गया है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूं। राजा को वो तोता बड़ा प्रिय था, इसलिए राजा ने उसे भेजने से मना कर दिया। लेकिन तोता तो अपने माँ बाप से मिलना चाहता था, इसलिए वो राजा से जाने के लिए विनती करने लगा। अब काफी मनाने के बाद राजा ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूं, पर शर्त यह है कि तुम्हें सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर वापस आना होगा। अब उस तोते ने सोचा कि चलो कुछ दिनों के लिए ही सही, पर राजा मान तो गया, इसलिए वो तोता हां में सर हिलाकर जंगल की तरफ उड़ चला। अब तोता अपने माता पिता से जंगल में मिला और बड़ा खुश हुआ। और ठीक 5 दिनों के बाद जब वो तोता राजा के पास वापस जा रहा था, तब उसने एक सुंदर सा उपहार राजा के लिए लेकर जाने का सोचा। अब इसी बीच उसे एक पहाड़ी दिखाई दी। तोता जानता था कि उस पहाड़ पर एक अमृत फल पाया जाता है, जिसे खाने से कोई भी इंसान सदा के लिए अमर और नौजवान बन जाता है। इसलिए वो तोता राजा के लिए वो अमृत फल लेकर जाना चाहता था। लेकिन जब वो अमृत फल लेने के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक काफी रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और वहीं रात गुजारने की सोची। अब जब वो आराम से सो रहा था, उसी समय वहां एक सांप आया और उसने उस फल को खाना शुरू कर दिया। अब उस सांप के जहर से वो फल विषयुक्त हो गया, जो खाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। लेकिन अब क्योंकि वो तोता सोया हुआ था, इसलिए उसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और इस तरह जब सुबह हुई तो तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि मैं आपके लिए ये अमृत फल लेकर आया हूं। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए अमर और नौजवान हो जाओगे। लेकिन तभी राजा के मंत्री ने कहा कि महाराज, पहले देख तो लीजिए कि फल सही भी है या नहीं। राजा ने उसकी बात को माना और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। अब जैसे ही उस कुत्ते ने उस फल के टुकड़े को खाया, वो कुत्ता उसे खाते ही तड़प तड़प कर मर गया। अब इस पर वो राजा बड़ा क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से उस तोते का सर धड़ से अलग कर दिया और राजा ने उस फल को बाहर फिकवा दिया। अब कुछ समय बाद उस फल से एक पेड़ उगा। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ से फल न खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि इसके फल विष से भरे हो सकते हैं, क्योंकि तोते ने यह फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। अब एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसे भूख लगी, तभी उसने उस पेड़ से फल तोड़कर खा लिया और इसके बाद वो बूढ़ा जवान हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वृक्ष पर उगे फल विषयुक्त है ही नहीं थे। और जब राजा को इस बात का पता चला तो उसे बड़ा पछतावा हुआ और उसे अपनी करनी पर लज्जा आई कि उसने बिना सोचे समझे और बिना सच्चाई को जाने एक बेजुबान तोते को मार डाला। और इस तरह उस राजकुमार ने सबको समझाते हुए कहा कि हमें कभी भी किसी भी अपराधी को
बिना सच जाने सजा नहीं देनी चाहिए। हमारा एक फैसला किसी भी बेजुबान की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर अपने फैसले को सुनाना चाहिए। इस तरह दोस्तों, उस तीसरे राजकुमार के मुख से ये कहानी सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। उसे जिस बुद्धिमान राजा की तलाश थी वो तीसरे राजकुमार पर आकर खत्म हो चुकी थी और उसने तीसरे राजकुमार को ही अपना सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपने राज्य का राजा घोषित कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह ये कहानी हमें जीवन का एक बड़ा अहम पाठ सिखाती है कि हमें बिना सोचे समझे केवल सुनी सुनाई बातों से किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपनी सोच को नहीं बनाना चाहिए। कई बार हम जो देखते हैं वो भी झूठा हो सकता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को सजा देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है भी या नहीं। हमेशा एक बात को याद रखें कि एक निर्दोष को सजा न हो, फिर भले ही 100 दोषी छूट जाएं। हमेशा याद रखो कि आपके एक फैसले पर किसी व्यक्ति का पूरा जीवन निर्भर करता है। इसलिए ध्यान रखें कि कहीं भूलवंश आप किसी निर्दोष को सजा तो नहीं दे रहे। दोस्तों, यहां एक बात जो समझने लायक है कि यहां जिस दोषी और अपराधी की बात की गई है वो जरूरी नहीं कि कोई बड़ा और भयानक हो। यानी ये दोष हमारा कोई छोटा मोटा या नियमित जीवन का हो सकता है जो आमतौर पर हमारे आसपास हो सकता है, जैसे कोई छोटी मोटी चोरी, कोई छोटा झूठ या कुछ भी। इसलिए समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बिना सच्चाई जाने कोई फैसला ना लें और अच्छे से परिस्थिति को समझें और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करें। और अगर आप सच्चाई तक पहुंच जाते हैं फिर तो ठीक है, वरना माफी बड़े से बड़े अपराधी का हृदय परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीख पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर इस कहानी को लेकर आपके अपने कुछ विचार हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।